मैं 5 मिनट के लिए बाहर क्या चली गई और तुम ये भी नहीं देख सकी कि बच्चे ने डायपर गीला कर रखा था। कैसी माँ हो तुम? एकदम लापरवाह हो क्या? सविता जी ने गुस्से से बोलते हुए मधु की गोद से रोता हुआ बच्चा ले लिया। मधु ने 8-9 दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया था। 5 दिन पहले अस्पताल में रहने के बाद 3 दिन पहले ही ससुराल आई थी। पहला बच्चा और पहली बार माँ बनने का एहसास था, इसलिए बच्चा क्यों रो रहा है इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाई। बात तो छोटी सी थी, बच्ची ने डायपर में पोटी कर दी थी, जिसे मधु समझ नहीं पाई और बच्ची को दूसरे तरीके से चुप कराने की कोशिश करती रही। पर उसकी सासू माँ को मौका चाहिए था कि उनकी बहू कितनी लापरवाह है और वह बच्चे को अकेले नहीं पाल सकती। ये बात दुनिया को बताने को सविता जी ने बच्ची को बाहर ले जाकर डायपर चेंज किया तो उसके रोने की आवाज़ बंद हो गई। जब मधु अपने रूम से बाहर आकर बच्ची को दूध पिलाने की बात की तो सासू माँ ने कहा, तुम रहने दो, मैंने डिब्बे वाला दूध पिला दिया है और तेल मालिश भी कर दी है। अपने दादा के बराबर में झूले में सो रही है, तुम भी जाओ आराम करो, इसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मधु की आंखें भर आईं। उसे याद आया जब उसकी भाभी माँ बनी थी तब उसकी माँ ने किस तरह बच्चे के साथ उनका भी ख्याल रखा था। पूरे 30 दिन तक एक छोटे बच्चे की तरह सभी ने भाभी का भी ख्याल रखा था। कदम कदम पर भाभी को बच्चे को पालना पोसना सिखाना, बच्चे से बातें करना, उसके एहसास को महसूस करना, कब उसे भूख लगेगी, कब वह रोएगी, क्यों वह रोएगी, सब समझाना। प्यार से ज़्यादा दूध होने वाला खाना और मसाला खिलाना। भाभी भी अपने पहले मातृत्व को कितना एंजॉय करती थी, हमेशा हंसती रहती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि कुछ दिन पहले ही वह प्रसव पीड़ा को सहन करके उस बच्चे को जन्म दी है। बहू सो गई क्या? अचानक से आई नई आवाज़ से मधु ने झटपट अपने आंसू पोंछे और बोल पड़ी, नहीं जगी हुई हूँ तो अपने बच्चे को ले जा, अपने पास सुला ले। इतने छोटे बच्चे को माँ के आंचल से दूर नहीं रखना चाहिए, ये तेरी खुशबू पहचानती है, तेरे पास होने से इसे सुकून मिलेगा। मधु जब कमरे से बाहर निकली तो बरामदे में दादी सास दिखी। झुर्रियों के गहने से लदी दादी सास ठंड के कारण इतने दिनों बाद अपनी परपोती को देखने आई थीं। अम्मा जी, बिटिया यहीं आराम से सोई है, इसे अंदर लेने की क्या ज़रूरत है, अभी अंदर जाएगी और अभी उठ जाएगी। मधु इसे ठीक से पकड़ भी नहीं पाती, ये जागकर रोती रहती है और मधु आराम से सोती रहती है। सविता जी एकदम से बोल पड़ी। सविता जी की बात सुनकर मधु ने अपनी सफाई देते हुए कहा, वो दादी माँ, बेटी रात भर जगाती है और पूरे दिन सोती है, इसलिए पूरे दिन मुझे नींद आती रहती है। अभी महीने भर रसोई घर में जाना नहीं है तो ये कमरे में सोने के अलावा कुछ करने को बचता ही नहीं। कल ये सोते सोते उठ गई और रोने लगी, पर मेरी नींद नहीं खुली, इसीलिए सासू माँ ऐसा बोल रही हैं। मधु की आवाज़ में आत्मग्लानि के भाव थे। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। यह बोलकर दादी सास ने बात टालने की कोशिश की। वैसे उन्हें बहू मधु की बातों पर आपत्ति थी, परंतु कुछ सोचकर खामोश हो गई। अपना सामान रखने के बाद फ्रेश होकर अपनी परपोती को गोद में लेकर निहारने लगी। जैसे ही बच्ची उठी, सविता जी दूध की बोतल लेकर उसे दूध पिलाने लगी। ये क्या बहुरिया, इसे ये दूध क्यों दे रही है? इसे माँ का दूध पीना चाहिए ना। दादी सास आश्चर्य से बोली, अरे माँ जी, यह आपकी परपोतू मधु को ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, ऑपरेशन के बाद गर्म खाना नहीं दे सकती, इसलिए उसे इतना दूध कहाँ होता है कि बच्ची का पेट भर सके। साथ ही मधु मेरी जैसी गृहिणी नहीं है, ये तो जॉब करती है। 4 महीने की छुट्टी मिली है इसे, जिसमें से 1 महीना निकल गया। 3 महीने बाद जब दफ्तर ड्यूटी जाएगी तो कौन पालेगा इसे, कौन पिलाएगा इसे दूध? मैं थोड़ी नहीं जाऊंगी आया बनकर इसके साथ। मैंने पहले ही बोल दिया था राजीव को, जॉब करने वाली लड़की से शादी करेगा तो बच्चे को पालने का जिम्मा खुद ले, मुझसे उम्मीद मत रखना। अगर मुझसे सेवा लेना है तो बच्चे को मेरे पास छोड़ देना, पाल पोस दूंगी, फिर ले जाना अपने साथ। इसलिए इसे अभी से आदत लगा रही हूँ बिना माँ के रहने की। वैसे मधु जितनी लापरवाह है वह देखकर तो लगता नहीं कि यह एक दिन भी मेरे बिना बच्चे को पाल ले। ये जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी। सविता जी अपना सिर झुकाए बोले जा रही थीं। उनकी सारी बातें मधु चुपचाप सुन रही थी।
उनके बातों का क्या प्रतिक्रिया दे ये उसके समझ से परे था। वह अपने बच्चे को पाल भी नहीं सकती, इतनी भी गैर जिम्मेदार नहीं है वो। यह सोचकर वह जार जार रोने लगी। तभी उसे कड़कती आवाज़ सुनाई दी। दादी सास गरज पड़ी, अपनी जवान को लगाम दे बहू। मधु कोई पहली लड़की नहीं जो माँ बनी है, या कोई पहली माँ नहीं जो जॉब कर रही है। मधु सिर्फ एक माँ है जो पहली बार इस दौर से गुजर रही है। 1.25 महीने बिठाकर खिलाने की रस्म का यही महत्व है कि जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल उसी अनुसार समय काटें जिस प्रकार पेट के अंदर रहने पर दोनों साथ साथ थे। बच्चा अपने माँ के करीब रहकर अपने आप को उतना ही सुरक्षित समझता है जितना वह माँ के गर्भ में खुद को समझता था। अगर मधु कुछ समझ नहीं पा रही है तो उसे वह सिखाओ, समझाओ, पर बच्चे की माँ बनने की कोशिश ना करो और बच्चे से उसकी माँ के दूध पीने का हक ना छीनो। यह महापाप है। अभी मधु को अपने दफ्तर में ड्यूटी जाने में 3 महीने बाकी हैं। उसके बाद भी बहुत से तरीके हैं कि माँ बच्चे के साथ ज़्यादा वक्त बिता सके। वह बातें तब की तब देखी जाएंगी। अभी और इसी वक्त बच्ची को मधु के कमरे में ले जा। दादी माँ की आवाज़ से सभी सहम चुके थे। उनके फैसले को टालने की किसी को हिम्मत नहीं थी। दबी जवान में सविता जी फिर बोल पड़ी, हमसे ना हो पाएगा सब सिखाना पढ़ाना, अब यही बच गया। पहले बहू को पका पका कर खिलाओ, फिर उसे बच्चा पालना सिखाओ। कोई बात नहीं, तू मत सिखा, मैं करूँगी ये सब। और जब मैं थक जाऊँगी तो मधु को मायके भेज दूँगी, जहाँ वह अपनी माँ से यह सब सीखेगी। अगर तू सास का फर्ज नहीं निभाएगी तो मैं निभाऊंगी। वैसे तू भूल गई बहू अपना पहला बच्चा। 3-4 दिन तो उसे छूने में डरती थी कि कहीं तेरे हाथों से गिर ना जाए। खैर छोड़ इन बातों को, मैं चली अपनी परपोतू के कमरे में अपनी परपोती के साथ खेलने। दादी सास मुस्कुराते हुए मधु के कमरे में चली गई, जहां मधु अपनी बच्ची को गोद में लेकर उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी। दादी सास को अपने पास देखकर मधु उनके गले लग गई और बोली, धन्यवाद दादी माँ, मुझे आत्मग्लानि से उभारने के लिए। दोस्तों, ये कहानी वास्तविकता को छूती हुई है। आज के समाज में जहां रहन सहन और बदलते परिवेश से ज़्यादातर ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं, वहीं वर्किंग मदर के लिए भी अपने बच्चे को पालना एक कठिन दौर हो गया है। लेकिन कठिन दौर में इस मातृत्व के सुख को महसूस करना हर माँ का हक है। परिवार में एक दूसरे का सहयोग कर बड़े होने का फर्ज निभाना चाहिए और माँ बनने के इस अटूट बंधन को मजबूत करने में हमें सहयोग देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल लाइफ टाइम स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।